हेलो हाय नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब के सबसे सच्चे और ईमानदार चैनल ट्रैक्टर टॉक विद शामिक में। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शामिक। आपको बहुत सारी बातें बताने के लिए, बहुत सारी जानकारी देने के लिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब आप कोई ट्रैक्टर या कोई और प्रोडक्ट या कोई और इम्प्लीमेंट खरीदते हैं। क्योंकि आप जब मार्केट में जाते हैं या फिर आप कोई डीलरशिप पर जाते हैं तो जो जितने भी सेल्स वाले या मार्केटिंग वाले बंदे रहते हैं वो केवल वही चीज़ आपको दिखाते हैं जिसमें उन्हें सबसे ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है, या फिर कंपनी का उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि ये प्रोडक्ट हमें बेचना है, हमें अपने टारगेट्स पूरे करने हैं। तो वो आपका फ़ायदा बाद में देखेंगे, पहले अपना फ़ायदा देखेंगे। अब ऐसी स्थिति में आपको घुमा फिरा के वो कहीं ऐसा प्रोडक्ट पकड़ा दें जो आपके मतलब का ही नहीं है, या आपके मतलब का है लेकिन उससे आपके सारे मतलब सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में हमें एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है नॉलेज। हमें जितना ज़्यादा प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, हमें जितनी ज़्यादा खबर होगी, और वो भी खबर ऐसी वैसी नहीं जो खबर मान लीजिए आप देखते हैं ना और जगह आप देखते हैं, चाहे यूट्यूब में देखते हैं, कोई भी देखते हैं ना, वो वही चीज़ बताते हैं जो कंपनी वाले बताते हैं। उनके वीडियोज़ में आप कभी अंदर की खबर नहीं देखेंगे। मतलब इनसाइड जो क्या रहती हैं, ये जो मतलब की रहती हैं प्रोडक्ट की क्या कमियां हैं, ज़्यादातर अच्छाई आप देखेंगे कोई भी चीज़ की, वो कभी आपको कमियां नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? सारे प्रमोशन होते हैं, सारे उसमें पैसे उनको मिले हुए रहते हैं, उनको प्रमोशन के पैसे मिलते हैं, वो आपको सारी अच्छी बातें बताएंगे। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो आपको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके लिए। मैं आपको वो सारी बातें बताऊँगा कि जो आपके लिए ज़रूरी है। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, और वो टॉपिक है, बहुत ही नया टॉपिक है, वो है CRDI इंजन का। ये टॉपिक दरअसल मुझे पहले भी एक भाई जी ने सजेस्ट किया हुआ था काफ़ी टाइम पहले, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बात करेंगे CRDI इंजन के बारे में, यानी कि वो भी ट्रैक्टर के परिप्रेक्ष्य में। तो इसमें जो CRDI के बारे में आपको काफ़ी वीडियोस मिल सकते हैं, उसमें आपको CRDI के बारे में बता रहे होंगे, या तो वो CRDI के बारे में बताएंगे, वो आपको ये सजेशन नहीं दे रहे होंगे कि हमें ख़रीदना चाहिए अभी फ़िलहाल के टाइम पर या नहीं। या फिर मैंने एक वीडियो और देखा हुआ था, उन्होंने सारी बातें कही, वो पूरे वीडियोज़ में 10 मिनट से ज़्यादा वो डराते ही रहे कि मतलब उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया था उस वीडियो में कि मतलब आप सारे ट्रैक्टर बेच दो, जहाँ भी निकाल सकते हो, और कल ही सुबह जाके CRDI इंजन ले आओ, इंजन वाला ट्रैक्टर ले आओ, CRDI इंजन वाला ट्रैक्टर ले आओ, नहीं तो गवर्नमेंट चलने नहीं देगी, एमिशन नॉर्म्स रहेंगे, ये रहेगा वो रहेगा। तो अब प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं। पहली बात तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कंपनीज़ में अभी भी ट्रैक्टर नॉन CRDI वाले ट्रैक्टर बन रहे हैं, काफ़ी स्टॉक है, और नॉन CRDI वाले बनते रहेंगे। तो हम CRDI के बारे में जानेंगे। दूसरा, हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं CRDI के बारे में। CRDI इंजन होता क्या है, क्या इंजेक्शन, CRDI इंजेक्शन सिस्टम क्या होता है। जैसे मैंने आप पहले एक वीडियो में आपको बताया हुआ था, एक तो इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और दूसरा था आपका रोटरी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। दो पंप रहते थे उसमें, एक तो इनलाइन में इनलाइन पंप रहता था, दूसरे में रोटरी पंप रहता था। उसके बारे में मैंने जानकारी आपको दे दी थी। लेकिन एक CRDI अभी जो आया है, और विशेषकर जो 50 हॉर्स पावर से ऊपर के जो ट्रैक्टर हैं उनमें CRDI इंजन वो लगाने लगे हैं। तो क्यों लगा रहे हैं, उसका रीज़न यही है, एक तो पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, और दूसरा ये रहता है कि मानना रहता है कि हाँ फ्यूल एफिशिएंसी और क्या कहते हैं पावर थोड़ी सी अच्छी मिलती है। क्यों मिलती है वो जानेंगे हम। लेकिन इसके नुकसान भी क्या हैं फ़िलहाल, वो भी हम जानेंगे। तो जैसे आपने देखा था इनलाइन पंप में क्या होता है, आपके जितने सिलेंडर होते हैं, जितनी ज़्यादा सिलेंडर होते हैं उतने ही आपके प्लंजर्स होते हैं। यानी कि आपका 3 सिलेंडर का इंजन है तो उसमें आपके FIP जो पंप होगा ना, फ्यूल इंजेक्शन पंप होगा इनलाइन, उसमें 3 ही प्लंजर होंगे। 4 का होगा तो 4 प्लंजर्स होंगे उसमें।
तो इसमें क्या रहता है कि हर एक प्लंजर्स इंडिपेंडेंट प्रेशर क्रिएट करता है, सप्लाई करता है हर एक सिलेंडर के लिए। अब यहाँ क्या होता है CRDI में, CRDI का नाम है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। यानी कि इसमें एक रेल होती है, कॉमन रेल होती है, वो वहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होता है। हाई प्रेशर क्रिएट करने के लिए हाई प्रेशर पंप होता है, और ये प्रेशर जो रहता है आपका 300 बार से लेकर 2000 बार तक का प्रेशर रहता है। बेसिकली ट्रैक्टर में 1000 से 1200 के बीच में रहता है, और इनिशियल लेवल पे ये प्रेशर आपका रहता है 300 बार के करीब, 250 से 300 बार के करीब, हाँ, और फिर ये बढ़ते बढ़ते 1000 बार और 1200 बार पर पहुंच जाता है। तो यहाँ क्या होता है, आपके जो प्रेशर बना वो आपके कॉमन रेल में बना, और कॉमन रेल से कनेक्टेड रहते हैं आपके जो पासेस कनेक्टेड रहते हैं, और वो आपके इंजेक्टर कनेक्टेड रहते हैं। अब इंजेक्टर का काम क्या रहता है, वो फ्यूल सप्लाई को आपको कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं कि इसमें एक सेंसर लगे रहते हैं, आपके इंजेक्टर पे सेंसर रहते हैं, आपकी कॉमन रेल रहती है उसमें भी सेंसर रहते हैं, और आपका जो कैम शाफ्ट है या फिर आपका जो क्रैंक शाफ्ट है उसमें भी सेंसर रहते हैं। तो ये सेंसर सारी इन्फॉर्मेशन सेंस करके ना किसको देते हैं, ECU को। ECU को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। वो एक मतलब पूरे एक दिमाग की तरह काम करता है। जैसे हमारा दिमाग काम करता है ना कि कितना किसको देना चाहिए, कितना प्रेशर मेंटेन करना चाहिए, तो ये सारा काम ECU करता है। अब आप इसमें एक और डिफरेंस आप देखेंगे, जैसे इनलाइन फ्यूल पंप है या मैकेनिकल टाइप का फ्यूल पंप है ना, उसमें क्या रहता है, उसमें टाइमिंग सेट होती है आपकी, वो आप खुद टाइमिंग सेट करते हैं मैकेनिकल पंप में। लेकिन इसमें जो टाइमिंग जो सेट रहती है, इसमें टाइमिंग सेट का कोई फंडा नहीं रहता। उसमें जो टाइमिंग सेट रहती है वो ECU ही सेट करता है। इसमें टाइमिंग सारा कुछ जो है ना ECU है। ECU एक बार हो गया तो आपका सारा सिस्टम फेल, या फिर कोई सेंसर काम नहीं कर रहा ना तो आपका सिस्टम आपका फेल हो जाएगा। तो इसे सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर डिस्क्राइब करूँ ना तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप खेती के लिए आप सिंचाई की व्यवस्था करते हैं ना, तो आप जैसे अपने खेत में पानी देते हैं, एक तरीका तो ये रहता है कि आप बोरवेल के थ्रू या जो कुआं है आपका उसमें मोटर डाल के आप उस मोटर से आपके खेत में सिंचाई करते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी मोटर के पावर के ऊपर, यानी कि आपने 15 हॉर्स पावर की मोटर लगाई तो आपका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, और आपके जो पड़ोसी है उसने 10 हॉर्स पावर की मोटर लगाई है तो उसका प्रेशर जो रहेगा वो कम रहेगा। अब यहाँ हो गया ये वही वाला सिस्टम आपका हो गया कि जो अलग अलग तरीके से आप देख रहे हैं उसमें सिस्टम। आप प्लंजर से आप सेट कर रहे हैं उसको, क्या कर रहे हैं आप, जैसे भी आपने सेट किया हुआ है। अब दूसरा कॉमन रेल के बारे में बात करें। अब कॉमन रेल को आप मान लीजिए आप नहर है, आप नहर में से आप पासेज निकालते हैं, उसमें सिंचाई की व्यवस्था बनाते हैं, तो उसमें आपने भी नहर में से आपने सिंचाई के लिए जगह बनाई हुई है, और पड़ोसी ने भी बनाई हुई है, उसके बाद और भी किसान भाई हैं उन्होंने बनाई हुई है। तो जो प्रेशर रहेगा ना वो नहर के प्रेशर पर डिपेंड करेगा। नहर में जितनी ज़्यादा तेज़ी से पानी जाएगा उतनी तेज़ी से आपके खेतों में पानी आएगा। तो ये हो गया आपका कॉमन। तो ये आप समझ लीजिए कॉमन रेल, बस बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए। ऐसा ही CRDI का फंक्शन है कॉमन रेल, यानी इसमें भी कॉमन हो गया आपका। और यहाँ केवल जो सेंसर्स रहते हैं, इंजेक्टर्स रहते हैं ना, वो केवल क्वांटिटी आपकी जो मात्रा है ना डीजल की कितनी इंजेक्ट करनी है वो डिसाइड करते हैं, लेकिन जो प्रेशर जो डिसाइड रहता है वो आपका कॉमन रेल से रहता है। अब ये कंट्रोल कैसे होता है, कंट्रोल इसमें एक तो सेंसर रहता है, एक प्रेशर रेगुलेटर उसमें लगा रहता है, वो आपका कंट्रोल करता है। तो ये सेंसर सारी इन्फॉर्मेशन है ना वो ECU को देते हैं। CPU कंप्यूटर में होता है, ECU इसमें होता है। ECU मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो ये जो ECU जो आपका रहता है तो वो सारा डिसाइड करता है। तो ये आपका हो गया आपका CRDI, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। अब देख लेते हैं इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा देखिए ये रहता है कि प्रेशर एक सा रहता है, प्रेशर हाई प्रेशर रहता है, तो थोड़ी सी आपको फ्यूल की एफिशिएंसी भी मिलती है और थोड़ा सा आपको पावर भी अच्छी मिलती है, क्योंकि फ्यूल का जो कंबशन होता है वो अच्छे ढंग से होता है। लेकिन इसके ड्रॉबैक की बात करूँ मैं, ड्रॉबैक की बात करें तो ड्रॉबैक की बात मतलब कमियों की बात करें तो कमियों की बात यही है कि सारा कुछ डिपेंड करता है सेंसर्स पर।
अगर सेंसर काम कर रहे हैं, एक भी सेंसर अगर आपका काम नहीं किया ना, तो आपका वो सिस्टम आपका पूरा ठप हो जाएगा, पूरा मतलब पूरा काम करने से मना कर देगा, क्योंकि प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। हाई प्रेशर पंप में आपकी प्रॉब्लम है तो वहाँ वो प्रेशर बिल्टअप नहीं करेगा, या रेगुलेटर प्रॉब्लम दे रहा है तो दिक्कत आएगी, सेंसर में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो दिक्कत आएगी। और ये सब मतलब ढंग से चल रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं चल रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। और इसका जो मेंटेनेंस है ना, मेंटेनेंस बिल्कुल तौर पे ज़्यादा होगा, और इसी जो यूनिट रहती है वो भी महंगी रहती है नॉर्मल की इनलाइन की तुलना में, जो इनलाइन सिस्टम रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में हमारे जो मैकेनिक भाई हैं, वो मैकेनिक भाई पूरी तरह से तैयार नहीं है रिपेयर करने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ ना, 100 में से अभी मात्र 5 या 10 मैकेनिक भी इसको ईसी वाले यूनिट को, या फिर मैं बात करूं पूरे CRDI सिस्टम को रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको ना भाग के डीलरशिप पे जाना पड़ेगा, आपको बार बार। आप ना लोकल लेवल पर आप इसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास में वो स्किल्ड मैकेनिक नहीं रहेगा। तो आज की स्थिति में मैं बात करूं तो अभी मेरा जो सजेशन है ना, अभी आपको ज़्यादा दौड़ में नहीं पड़ना चाहिए, आपको CRDI के बारे में पीछे नहीं भागना चाहिए जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं हो रहा। हमारे मैकेनिक जो ट्रेंड हो रहे हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड नहीं हो पाए, तब तक आपको इसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ट्रैक्टर रहता है वो ज़्यादातर गांव में ही रहता है, शहर में ट्रैक्टर नहीं रहता, बहुत कम यूज होता है शहर में ट्रैक्टर। तो पूरा जो सिस्टम सपोर्ट इसके लिए जब तक नहीं हो जाता, तब तक CRDI के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप ना बिल्कुल स्टिक रहिए, चिपके रहिए आपके इनलाइन पंप के बारे में। तो आपको कोई कितना भी लाख कहता रहे, अभी फ़िलहाल मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उसके पीछे भागें, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर या मैकेनिक्स आपके तैयार नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी जो पार्ट्स हैं ना, इसके महंगे हैं। जब सारे कंपनीज़ हैं, अभी जैसे जॉन डियर ने स्टार्ट किया हुआ है, महिंद्रा स्टार्ट करने वाला है, सोनालिका वालों ने भी एक आध दो मॉडल लॉन्च कर दिए हैं। तो इनके जो पार्ट्स हैं ना, अभी महंगे हैं। धीरे धीरे जब सारी कंपनियां इनको अडेप्ट कर लेंगी ना, तो इनके पार्ट्स भी सस्ते हो जाएंगे, और आपका रिपेयर जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है ना, वो भी आपकी लागत आपकी कम रहेगी। तो अभी फ़िलहाल आप रुक सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, और 1-2 साल इंतज़ार करने के बाद जब सब ट्रैक्टर सारे हो जाएं CRDI, तब आप इसे ख़रीद सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो लेकिन मैं आपको एक क्लियर बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, ये इनलाइन पंप है ना, ये इनलाइन पंप इंडिया और इंडिया के जो आसपास की कंट्रीज़ हैं, चाहे श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं ना, इनमें इनलाइन पंप हमेशा बना रहेगा, वो किंग रहेगा हमेशा। क्यों रहेगा? सिंपल है वो, और कैसा भी डीजल मिलावट वाला भी डीजल है ना, तो वो सारा काम उसमें कर जाता है, सारे मैकेनिक उसको जानते हैं। अब एक मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, रोचक बात बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ। 5 साल पहले एक भाई साहब थे, कंपनी वाले भाई साहब थे, मैं भी पहले इंडिया में ही काम करता, एट द टाइम आई वाज वर्किंग इन इंडिया। तो उनसे यही बात हो रही थी, उन्होंने ये बोला हुआ था मुझे कि आज से 3 साल बाद, मतलब 5 साल पहले की बात है ये, सारे ट्रैक्टर 50 हॉर्स पावर से ऊपर है ना, सारे के सारे में टर्बो चार्जर आ जाएगा। टर्बो चार्जर क्यों आ जाएगा? क्योंकि जो पॉल्यूशन कंट्रोल है ना, जो आपको PUC सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, मतलब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, और जो नॉर्म्स हैं ना, ट्रैक्टर के लिए नॉर्म्स होते हैं, ट्रैम नॉर्म्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स या मशीनरी रहती हैं उनके लिए ट्रैम रहते हैं, और जो कार होती हैं उनके लिए भारत स्टेज नॉर्म्स रहते हैं, BS। तो जो ट्रैम नॉर्म्स है ना, एमिशन नॉर्म्स हैं, बहुत कड़े हो जाएंगे, और एक ही ऑप्शन बचेगा, सारे 50 हॉर्स पावर से ऊपर जो ट्रैक्टर हैं। 5 साल पहले, यानी कि 2016 की बात बता रहा हूँ, उन्होंने बोला था कि 2018-2019 में सारे बंद हो जाएंगे, 50 हॉर्स पावर से ऊपर सारे टर्बो चार्जर ही लगाना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में हम देखें, मैंने उनसे तभी भी यही बोला था कि भैया पहली बात तो इंडिया है, दूसरी बात ये किसान से जुड़ा हुआ है मुद्दा, ये ना ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ है। तो
कारों में और ये जो बाइक हैं उनमें हो सकता है, लेकिन ट्रैक्टर में जो है ना, इनमें इतनी जल्दी चेंजेस नहीं होते। तो आज की तारीख में आप देखें ना, 50 हॉर्स पावर से ऊपर के जो ट्रैक्टर हैं ना, उनमें कुछ एक में ही टर्बो चार्जर है, बाकी के सब बिना टर्बो चार्जर के चल रहे हैं। और मतलब बोलते हैं कि हमारा नॉन टर्बो चार्जर है, क्योंकि नॉन टर्बो चार्जर इंजन की लाइफ हमेशा ज़्यादा रहती है। अब पॉल्यूशन कंट्रोल की बात आती है, तो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए उन्होंने एक नई जुगाड़ ढूंढ ली, वो थी EGR, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। हालांकि इससे कोई पावर नहीं बढ़ती, जो लोग बोलते हैं आपको इससे पावर बढ़ जाती है, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ था कि इससे कुछ लोग मिसगाइड करते हैं कि पावर बढ़ती है, तो पावर नहीं बढ़ती उससे, वो केवल पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए होता है। उसमें क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट गैसेस रहती हैं वो रिसर्कुलेट कर देता है, यानी एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, इसलिए इसको EGR यूनिट बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आपका पॉल्यूशन होता है वो कम हो जाता है, स्पेशली नाइट्रोजन ऑक्साइड वाला। तो ये जो आड़ आ गई EGR वाली, अब 50 हॉर्स पावर 60 हॉर्स पावर वाली बिना नॉन टर्बो चार्जर के इंजन चल रहे हैं। तो वही बात मैं CRDI के बारे में बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि 100% सारे CRDI ही हो जाएंगे, ट्रैक्टर सारे के सारे वो नॉर्मल भी चलेंगे, या आपका इनलाइन फ्यूल पंप है वो भी चलेगा। तो आपको अभी कोई ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का बस मूल मंत्र यही है कि पहले आप देखिए, परखिए, परफॉर्मेंस देखिए, और दूसरा ये है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होने दीजिए, मैकेनिक जितने हैं उनको ट्रेंड होने दीजिए, तब जाके इसके बारे में सोचिए। अभी फ़िलहाल जो आप ख़रीद रहे हैं वो ख़रीदते रहें, ज़्यादा इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप ऐसे प्यार देते रहिए, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनसे बोलिए कि सब्सक्राइब करें। तो देखिए, जब जैसे ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा तो मेरी भी हिम्मत बढ़ती जाएगी, और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूँ। लेकिन इसके लिए ज़रूरत ये है कि आपका ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बना रहे, तो जिससे मेरी भी हिम्मत बढ़ी रहेगी। और आपको ढेर सारा प्यार, और जय जवान जय किसान। आपसे फिर मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, और सारी दुनिया के किसानों को मेरा सत नमन, क्योंकि आपसे ज़्यादा मेहनती तो कोई हो ही नहीं सकता है। ढेर सारा प्यार, नमस्कार।